भारत के तेजस मकवाने कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए डेनमार्क सरकार ने एक महत्वपूर्ण दोहरे उपयोग वाले घटक इंजन चार्ज एम्पलीफायर को अपनी प्रतिबंधित निर्यात सूची में शामिल करने के अपने पहले के फैसले को पलट दिया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों ने दी प्रिंट को बताया। भारत की कूटनीतिक सक्रियता के कारण इस फैसले को वापस लेते हुए हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मकवाने के इस महत्वपूर्ण हिस्से की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है, जिससे भारतीय वायुसेना IAF के आधुनिकीकरण प्रयासों में देरी की आशंकाएं कम हो गई हैं। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल बेंगलुरु स्थित एक कंपनी के माध्यम से चार्ज एम्पलीफायर के स्वदेशीकरण को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसका उद्देश्य भविष्य में आयात पर निर्भरता को खत्म करना है। ये घटनाक्रम एक राहत की बात है, क्योंकि दी प्रिंट की मार्च 2024 की रिपोर्ट में सॉफ्टवेयर में बदलाव और एक प्रमुख आयातित घटक, जिसे बाद में चार्ज एम्पलीफायर के रूप में पहचाना गया, के न आने के कारण तेजस MK-1 की आपूर्ति में देरी की बात कही गई थी। इस झटके ने 2029 तक 83 MK-1 जेट विमानों को शामिल करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता पर चिंता जताई थी, जो सेवा के स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में स्वीकृत 42 के मुकाबले 31 है। इंजन चार्ज एम्पलीफायर एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तेजस मकवाने के GEF 404 IN-20 इंजन का अभिन्न अंग है, जो आफ्टरबर्नर के साथ 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है। यह एम्पलीफायर कंपन सेंसरों से संकेतों को संसाधित करता है, जिससे उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी उड़ानों से लेकर आर्द्र तटीय गश्तों तक विभिन्न परिस्थितियों में इंजन का सर्वोत्तम प्रदर्शन, सुरक्षा और निदान सुनिश्चित होता है। एक डेनिश आपूर्तिकर्ता से प्राप्त इस घटक को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं पर डेनमार्क के निर्यात प्रतिबंध में शामिल किया गया था, इसके संभावित सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों के कारण, जिससे HAL की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, जिससे मक-1 एयरफ्रेम में इंजनों के एकीकरण में देरी हुई। कोपेनहेगन में कड़े निर्यात नियंत्रणों के बीच 2023 में लगाया गया ये प्रतिबंध रूस यूक्रेन संघर्ष सहित वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच दोहरे उपयोग वाली तकनीकों पर बढ़ती पश्चिमी निगरानी को दर्शाता है। अपने 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए इस घटक पर निर्भर भारत को एक अड़चन का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2028 तक HAL का उत्पादन बढ़ाकर सालाना 24 जेट विमानों तक पहुंचाना समय पर डिलीवरी पर निर्भर था। एक रक्षा सूत्र ने दी प्रिंट को बताया, चार्ज एम्पलीफायर वह महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसका नाम हम संवेदनशीलता के कारण पहले नहीं बता पाए थे। डेनमार्क का प्रतिबंध एक झटका था, लेकिन भारत के अनुरोध के बाद आपूर्ति फिर से शुरू करने के उनके फैसले ने हमें पटरी पर ला दिया है। पहली बार फिर से शुरू की गई खेप 2025 के मध्य में पहुंची, जिससे HAL 2025 के अंत से शुरू होकर सालाना 16-18 MK-1 जेट विमानों की अपनी डिलीवरी योजना को बनाए रख सकेगा। प्रतिबंध हटाने में भारत के कूटनीतिक प्रयास महत्वपूर्ण रहे। विदेश मंत्रालय और रक्षा अधिकारियों की उच्च स्तरीय वार्ता में विशुद्ध रूप से रक्षात्मक कार्यक्रम में चार्ज एम्पलीफायर की भूमिका पर जोर दिया गया, जिसमें डेनमार्क के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और चीन का मुकाबला करने वाले क्वाड सदस्य के रूप में उसकी भूमिका पर जोर दिया गया। कोपेनहेगन का निर्णय द्विपक्षीय संबंधों के साथ निर्यात नियंत्रण के व्यवहारिक संतुलन को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब भारत एक रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। आयात सुनिश्चित करने के साथ साथ HAL ने तेजस कार्यक्रम को भविष्य में किसी भी तरह की बाधा से बचाने के लिए स्वदेशीकरण में तेजी ला दी है। बेंगलुरु स्थित एक कंपनी, संभवतः डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज जैसी कोई निजी कंपनी या DRDO की कोई सहयोगी, को स्वदेशी चार्ज एम्पलीफायर विकसित करने का काम सौंपा गया है। एक सूत्र ने बताया, हम अभी डेनमार्क से यह पुर्जा मंगवा रहे हैं, लेकिन हम उत्पादन का भी स्वदेशीकरण कर रहे हैं और जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसका मतलब है कि हमें भविष्य में आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ज एम्पलीफायर के फिर से चालू होने से यह सुनिश्चित होगा कि HAL 2026 तक पहले 18 जेट विमान तैयार कर सकेगा, जिससे भारतीय वायुसेना के 2040 तक 42 स्क्वाड्रन बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा, जिसमें AMCA जैसे 5वीं पीढ़ी के 25% प्लेटफॉर्म शामिल हैं। स्वदेशीकरण के इस प्रयास से निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी, क्योंकि श्रीलंका और मलेशिया जैसे देश पश्चिमी जेट विमानों के किफायती विकल्प के रूप में तेजस पर नजर गड़ाए हुए हैं। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।